बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसकी हम पहली 2 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब असल में गेम अब शुरू होती है। अगली जो एक्सरसाइजें आ रही हैं वो तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अब आगे जो बच्चा फार्मूले अच्छे तरीके से याद करेगा उसको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर आप फार्मूले अच्छे तरीके से याद नहीं करते तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। ये फार्मूले याद किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये फार्मूले आज भी आपने याद करने हैं, 10 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी। अगर आप फेल हो जाते हैं तो पास होने के लिए फिर दोबारा ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि वाई नॉट फ्रॉम राइट नाउ। जो फार्मूले मैं लिखूंगा, इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं कि जब आप लिख लिख के याद करेंगे, हर फार्मूले को 10-10, 12-12 दफा लिखेंगे तो वो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फार्मूले याद करना आपका काम है, डिफरेंशिएशन सिखाना मेरा काम है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। आइए अब मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जिनको हम फार्मूलाज कहते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल, ये पावर रूल क्या है? पावर से रिलेटेड है। यहां पे ये देखें, d ओवर डी एक्स, ये x है, उसकी पावर अगर n है आपके पास, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सबके लिए ये रूल है। रूल क्या है कि ये जो भी पावर होगी x के सर पे जो बैठी होगी उसको उतार दे, नीचे आ जाएगी, और इसकी पावर में 1 कमी कर दे। पावर साइड पे आ गई, 1 पावर कम की। उसके बाद फिर पावर को डिफरेंशिएट करना होता है, और dx ओवर dx जो है वो वैसे ही 1 के बराबर आ जाता है। तो एक्चुअली आपका फार्मूला सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर पावर के बगैर जरूर डिफरेंशिएट करते हैं हम। अब दूसरा रूल जो है वो इसकी एक्सटेंशन है वो भी पावर रूल। यानी पावर रूल के आप ये कह लें कि 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पावर रूल का दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह का आ गया है, d ओवर डी एक्स ax प्लस b की पावर n, यहां पे तो सिर्फ x की पावर n थी ना, यहां पे एक फंक्शन है, उस फंक्शन की पावर n है। यहां पे x की पावर 1 है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 की पावर -7/2। एक्स स्क्वायर वाली रकम भी हो सकती है, क्यूब वाली भी हो सकती है। तो जनरली तौर पर मैंने इसको ax प्लस b के तौर पे ले लिया है। इसका भी फार्मूला सेम है जो आपने ऊपर लिखा है, बिकॉज ये पावर रूल का सेकंड पार्ट है। ये फार्मूला क्या है? पावर साइड पे आएगी, 1 पावर कम करेंगे, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। अब पावर इसके ऊपर क्या है? n को खत्म कर देंगे तो बाकी क्या बचा? ax प्लस b। तो ax प्लस b को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब यहां पे एक बात आप और जहन नशीन कर लें कि d जब आप डिफरेंशिएट करते हैं ना y को, y इज इक्वल टू x, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाता है? dy बाई डी एक्स dx ओवर dx के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ करेगा, और अगर ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2x, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू dx ओवर dx। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो जवाब आ गया 2। तो अगर y 2x होगा तो जवाब 2 आया करेगा, 3x होगा तो 3 आया करेगा, -x होगा तो -1 आया करेगा, ठीक है। ये जो है एक रिजल्ट है जो कि आपने इसको
डायरेक्ट जबानी याद कर लेना है। दूसरा रूल जो है वो है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है डी ओवर डी एक्स इंटू सी, इसको वैसे पहले लिखना चाहिए था, चलें खैर, डी ओवर डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है? डिफरेंशिएशन एक्चुअली हम कहते हैं चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब एक बॉडी जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ जा रहा है, एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 45 हो जाती है, तो इसके अंदर चेंज आई 5, तो इस 5 को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, और ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब एक बॉडी जो है वो 30 की स्पीड से ही जा रहा है, तो अब बताएं उसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज फिर क्या होगा? 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई चीज कांस्टेंट होगी तो कांस्टेंट चीज का रेट ऑफ चेंज कोई भी नहीं होता, वो क्या होता है? 0। तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब हमेशा 0 के बराबर आया करेगा। यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो अगर यहां पे देखें कांस्टेंट x के साथ आ रहा है ना, वो इसको भी 0 कर देते हैं। अगर कांस्टेंट अकेला होगा, अकेला 2 होगा इस तरह, तो फिर ये 0 के बराबर आएगा। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होगा तो फिर ये 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो उसको हम तीसरा फार्मूला बना लेते हैं। ये तीसरा फार्मूला डी ओवर डी एक्स सी, ये कांस्टेंट आ गया, इंटू एफ ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट को तो हम छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एफ डैश एक्स वाली रकम को डिफरेंशिएट कर देंगे। यह था हमारा रूल नंबर 3। चौथा रूल जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, उसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूं। डी ओवर डी एक्स, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों, यहां पे याद रखें कि एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें अगर यहां पे प्लस हो या माइनस हो, तरीकाकार सेम ही है। डी एफ ओवर डी एक्स प्लस माइनस डी जी ओवर डी एक्स। ये तो दो रकमें हैं ना, अगर 3 फंक्शन होंगे तो फिर 3 दफा आ जाएगा, 4 होंगे तो 4 दफा आ जाएगा। इसको n तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन याद आपने 2 के लिए रखना है, बाकी उसको आप एक्सटेंड कर देंगे। यहां पे आप लिख सकते हैं वेयर एफ जी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये x के फंक्शन है जी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला फार्मूला आ जाता है, 5वां फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल के मुतल्लिक है वो। तो आइए अब हम प्रोडक्ट रूल लिखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? इस फार्मूले का नाम मैं नंबर 5 रखता हूं और यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है? दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप किसी एक फंक्शन को पहले लिख लें और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दें। एक बात का ख्याल रखना है कि डी ओवर डी एक्स के जो आगे लगी होगी ना फंक्शन, डिफरेंशिएट उसने होना है। डी ओवर डी एक्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, राइट। तो डी ओवर डी एक्स के जो आगे है इसने उसके ऊपर ऑपरेट करना है, जो फंक्शन इसके पीछे होगा उस पर इसने ऑपरेट नहीं करना। फिर जी एज इट इज, एफ को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें रद्दोबदल किया जा सकता है, अगर आप इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। बहुत इस्तेमाल है इसका डिफरेंशिएशन के अंदर। अब छठे रूल की तरफ आए। छठे रूल को हम कहते हैं कोशेंट रूल।
QUOTIENT, यही स्पेलिंग होते हैं ना। क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या है? अच्छा, इसमें भी अंडरस्टूड है कि एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स। वेयर एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे भी एफ और जी फंक्शन ऑफ एक्स हैं, राइट। आइए हम क्वोशंट रूल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल में एक फंक्शन न्यूमरेटर में होगा और एक डिनोमिनेटर के अंदर होगा। इसके अंदर जो फार्मूला लिखूंगा कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते आप, राइट। ये g है, g मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। रिमेंबर f एंड g आर फंक्शन ऑफ x, दोनों x के फंक्शन हैं, इसलिए हम इनको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये रूल क्या है कि यहां पे आएगा g, फिर उसके बाद ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे df ओवर dx, फिर f एज इट इज g वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे dg ओवर dx, डिवाइडेड बाई g स्क्वायर आ जाएगा। ये g स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में लिखना आपने कभी नहीं भूलना। ये है जी आपका क्वोशंट रूल। एक तो मैं फार्मूले आपको और डायरेक्ट बता देता हूं, इससे आपकी डिफरेंशिएशन और आसान हो जाएगी। ये मेन जो फार्मूले हैं वो आपके ये जो 6 फार्मूले हैं, बाकी जो है ये जो लिखने लगा हूं ये पावर रूल से ड्राइव होते हैं। मसलन ये देखिए रूल नंबर 7, d ओवर dx 1 ओवर x, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है x की पावर -1। ओहो, d ओवर dx लिखेंगे पहले, x की पावर -1। फिर जब मैं ये वाला रूल लगाता हूं तो इस रूल के मुताबिक यह क्या आएगा, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, ये तो 1 के बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। और ये किसके बराबर आ गया, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको फार्मूला बनाने ला है कि d ओवर dx 1 ओवर x किसके बराबर हुआ करेगा, माइनस लगा के इसकी रकम में एक इजाफा कर दिया करेंगे जी, ठीक है। इसको आपने फार्मूला नंबर 7 के तौर पे लेना है। और एक और फार्मूला लिख लें आप, अंडर रूट वाला भी लिख लें। अगर अंडर रूट आ जाए d ओवर dx अंडर रूट x, तो यह बराबर होगा 1 ओवर 2 अंडर रूट x के बराबर होगा। यानी 1 ओवर 2 लगा के तो ये अंडर रूट x वाली रकम नीचे चली जाएगी। अब इसकी पावर लिखे ना x की पावर 1/2, फिर आप पावर रूल लगाएं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसको भी याद कर लें आप, ये भी आपके काफी काम आएगा। लेकिन मेन चीज है कि सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 2.3 के लिए ये पहले 6 फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब जब आप ये फार्मूले याद कर लेंगे तो उसके बाद फिर अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।